नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल शिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC शेयर के बारे में। और जो हमारी बातचीत होगी वो बातचीत होगी कि कंपनी ने आज एक्सचेंज को यानी कि NSE और BSE को दोनों को इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हम लोग 13 अगस्त को अपने Q1 के रिजल्ट के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कंपनी ने आज अपने लेटर में कही है। इसके अलावा जो र्यूमर्स फिर से अभी उड़ रहे हैं कि डिविडेंड मिलने वाला है और यहाँ पे बोनस मिलने वाला है, तो ये सारे र्यूमर्स पर हम इस लेटर को पढ़कर विराम देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि कंपनी ने आज यानी कि 4 अगस्त 2021 को यहाँ पर देखो तो कंपनी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें इन्होंने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इन्होंने इन्फॉर्म किया है। इसमें लेटर में इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट में कि इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, उसको लेकर इन्होंने एक्सचेंज को इंटीमेट किया है। अब लेटर में क्या लिखा है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनना है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, सर मैडम, pursuant to Regulation 29(1) रीड विथ रेगुलेशन 33 ऑफ द सेबी। अब ये जानना जरूरी है कि रेगुलेशन 33 ऑफ द सेबी क्या होता है। देखो 33 ऑफ द सेबी क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी अपने जो Q1 के रिजल्ट्स निकालेंगे या जो भी फिनंशियल रिजल्ट निकालते हैं उसमें हम लोग को एक्यूरल अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये रेगुलेशन उसमें लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो LODR लगाया गया है जिसे आप लोग लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के नाम से जानते हैं। LODR क्या होता है कि कुछ भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो फंड रेजिंग को लेकर अपने फिनेंशियल रिजल्ट को निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है। ये है LODR। रेगुलेशन 2015 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम we hereby inform that meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Friday 13th अगस्त 2021। यानी कि इन्होंने लेटर में सीधा लिखा है कि हम लोग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है जो 13 अगस्त 2021 को होने वाली है, जिसको लेकर हम एक्सचेंज को इंटीमेट कर रहे हैं। इंटर एलिया टू कंसिडर एंड अप्रूव द unaudited financial result of the company and other financial statements, namely cash flow statement for the period ended 30th June 2021 and balance sheet as on that date। यानी कि Q1 की हम लोग यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर Q1 आने वाला है और ये कब आने वाला है 13 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके अलावा कंपनी अपनी जो अपने फिनंशियल रिजल्ट को निकालेगी, इसके अलावा वो कुछ ऐसे भी फिनंशियल स्टेटमेंट जैसे कि केस फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को बैलेंस शीट के बारे में लोग बातचीत करेगी और उसे पब्लिक के सामने पब्लिकली रूप से रखेगी। ठीक है, तो इन्होंने ये फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये चर्चा की है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी इन्होंने चर्चा नहीं किया है कि डिविडेंड दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। अब कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स होंगे, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है, ये डिपेंड उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने आगे लिखा है परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेबी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 एंड अमेंडमेंट देयर टू and the company's policy under the state regulation, trading window which remains closed since 1st July 2021 shall continue to remain closed till 48 hours after the date of respective board meeting for the consideration and approval of financial result। ठीक है, ये देखो क्या होता है, जब ये बात होती है ना कि इनकी ट्रेडिंग विंडो बंद हो जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग जैसे रिटेलर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। मान लो कि कोई IRFC का एक एम्प्लॉय है, वो इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, जो भी यहाँ पर डिजायर टाइम दी गई है, या उनके कोई भी रिलेटिव्स यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। वो अगर इस बीच में ट्रेडिंग करते हैं तो उसे इलीगल माना जाता है। ठीक है, द सेम वॉज इंटीमेटेड वाइड आवर लेटर डेटेड 30th June 2021 all designated employees and other connected person as defined in the company's policy
under said regulation have been advised not to trade in company's securities including in its equity shares and listed debt securities during the above said period। यानी कि इन्होंने सेकेंड जो पैराग्राफ में कुछ इन्होंने खास नहीं बताया है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए ट्रेडिंग विंडो इस खास ड्यूरेशन में बंद रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इन्होंने लास्ट में लिखा है दिस इज सबमिटेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड थैंकिंग यू फॉर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि अब हम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं या जो अफवाह उड़ाने वाले हैं कि IRFC डिविडेंड देगा, 5 रुपये का डिविडेंड देगा, 5 शेयर पे 2 शेयर देगा, ये सारे र्यूमर्स अब यहाँ पर विराम लग जाएंगे। अगर कोई इस तरह के वीडियोज़ को बनाता है तो उसे बताइए कि इस तरह के र्यूमर्स ना हो रहा है, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स कहीं ना कहीं हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स को घाटा देता है। अब सवाल ये भी उठेगा कि मेरे थंबनेल पर ऐसा क्यों लिखा होता है क्वेश्चन मार्क करके कि उसमें डिविडेंड या बोनस की घोषणा की गई है। मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं अपने वीडियो के ऊपर अट्रैक्ट करूं, वो भी गलत तरीके से नहीं। ठीक है, गलत तरीके से मैंने आज तक कभी मैंने मिसलीड करने की कोशिश नहीं की है। और मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि जो भी र्यूमर्स होते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, सब के लिए वो हानिकारक होता है। र्यूमर्स से दूर रहिए और र्यूमर्स फैलाने का एक हिस्सा ना बने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी हमारे एक स्पेशल ग्रुप, ठीक है, स्पेशल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट। हाँ, एक स्पेशल टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो है IRFC इन्वेस्टर के नाम से, उसे आप लोग को ज्वाइन करना है। IRFC इन्वेस्टर्स आप लोगों के लिए बनाया हूँ। 1700 से 1800 लोग वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको IRFC में बने रहने के लिए एक मोटिवेशन देगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे डिस्कशन ग्रुप के भी मेंबर बन सकते हैं, लेकिन आपको 15 अगस्त तक हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि जिन्हें जुड़ना है वो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग अभी उसे प्राइवेट बना दिए हैं, आप लोग को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप हमारे IRFC इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर अभी बन जाइए। 15 अगस्त के दिन हम लोग फिर से 500 600 जो भी मेंबर्स आना चाहते हैं उन्हें हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो IRFC में इन्वेस्टेड है या IRFC में नए फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक इन्फॉर्मेशन, एक सच्चाई वाली इन्फॉर्मेशन कई लोगों को उद्धार कर सकता है, कई लोगों को ट्रैप होने से बचा सकता है, तो कई लोगों को फ़ायदा भी दिलवा सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करिए।